और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि रियासत में 25 लाख कोरोना सुपर स्प्रेडर्स मौजूद हैं। रियासती हुकूमत ने उन तमाम 25 लाख अफराद कोरोना का टीका लगाने का फैसला किया है ताकि वायरस को तेजी से रोका जा सके। तेजी से कोरोना फैलने के जरिए बनने वाले 25 लाख अफराद में आरटीसी ड्राइवर्स, बस कंडक्टर्स, बैंक मुलाजमीन, गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉयज और स्ट्रीट वेंडर्स, पेट्रोल पंप के मुलाजमीन को शामिल किया गया है। अजला कलेक्टर्स को सुपर स्प्रेडर्स का डेटा पेश करने की हिदायत दी है ताकि इनकी टीकाकारी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जा सकें। और भारत बायोटेक सदर बिजनेस डेवलपमेंट व इंटरनेशनल एडवोकेसी डॉक्टर ऋषिस इला ने कहा है कि कंपनी को 1 जून से शुरू होने वाले बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के तजुर्बे की इजाजत हासिल हो गई है। उन्होंने कहा कि 2 ता 18 बरस के बच्चों पर दवाओं का तजुर्बा किया जाएगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि भारत बायोटेक की बच्चों पर तजुर्बे की वैक्सीन को जारिया साल के तीसरे छमाही में लाइसेंस मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस टीके के बाद झैली असरात आम हैं और इनके सबब टीका लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने इस टीके के ताल्लुक से तवहमात से पैदा होने वाली हिचकिचाहट को दूर किया और कहा कि टीके महफूज हैं और हर कोई टीके ले सकता है। उन्होंने कहा कि वो जारिया साल के अवाखिर तक तैयारी की गुंजाइश में इजाफा करते हुए 700 मिलियन डोज कर देंगे। इस टीके को ICMR के साथ मिलकर हमने तैयार किया है। हुकूमत ने 1500 करोड़ रुपए का पेशगी ऑर्डर भी दिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़श्ता दिनों उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस की बर्बरियत में सब्जी फरोश की मौत की मजम्मत की। असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर फैसल के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल करने और कत्ल का मामला दर्ज करने के साथ ही अहले खाना को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी है। उन्होंने CSD के डेटा का हवाला देते हुए बताया है कि यूपी में 56% पुलिस एहलकार मुसलमानों को मुजरिम समझते हैं। उन्होंने बीजेपी पर मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत को फरोग देने और जुल्म करने का इल्जाम लगाया। इंसानियत सोज वाक़या उन्नाव में हुआ, जो फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलमानों से नफरत की एक जीती जागती मिसाल है और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक क्रिमिनल बिहेवियर की एक और मिसाल है कि एक 17 साला गरीब मुसलमान लड़के को जो तरकारी बेचता था, उसको उन्नाव की पुलिस ने मार मार कर उसकी जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। ये इस बात को बताता है कि इन क्रिमिनल पुलिस के ऑफिसर्स को योगी आदित्यनाथ की पूरी सपोर्ट है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भी फैला रही है और मुसलमानों पर पिछले 4.5 साल में जुल्म की इंतहा कर दी। उन पुलिस वालों को आप उन पर कत्ल का मुकदमा लगाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि फजल के इस कत्ल के ऊपर योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उन पुलिस ऑफिसर सस्पेंड करें बल्कि उस गरीब मरने वालों के लिए 25 लाख रुपये का इमीडिएटली ग्रेशिया का ऐलान करें। मगर ये नहीं होगा, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैला चुकी है और या तो इस लॉकडाउन में मुसलमान कोरोना से मरेगा या दलित मुसलमान कोरोना से मरेगा या गरीबी से मर जाएगा या फिर पुलिस के मार से मर जाएगा। और एक एम्पिरिकल डेटा है CSDS का जो कहता है कि उत्तर प्रदेश के 56% पुलिस ऑफिसर्स पर्सनल मुसलमानों से नफरत करते हैं और समझते हैं, पहले से समझ जाते हैं कि ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। तो ये एक जीता जागता सबूत है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और वहीं MIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम अपनी जानों को गंवा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कोरोना वैक्सीन फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। ओवैसी ने कहा कि दवाएं फराहम करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। You still allowing exports of these vaccines from Serum and from Bharat Biotech? If not, then where are these vaccines?
On April, we had 36.5, April 8, and on May 28 is 13.5 lakh. And that is why in state of Telangana, where I am sitting now, there are no vaccines. So the Prime Minister Modi is completely responsible. I am telling you from day one. He has brought it upon because of his wrong policies, because of his wrong vision, because not behaving like a statesman, not having any strategy, and completely disregarding the scientific community. The country is paying the price of unscientific behavior of the Prime Minister, and we are paying it by our lives. Vaccines will protect lives of Indian, but the Prime Minister of India has no question. They are completely lost. They have left the 137 crore Indians and have said that now you are Atmanirbhar. The government of Modi cannot help you. This is the reality. It is a completely abdication of their constitutional duty. By abdicating their constitutional duty, they have clearly sent a message to the people of India that we are washing our hands about your welfare, about this whole COVID virus, because they are responsible. Every scientist had told them, epidemiologists have told them that a second wave is going to come. And now this Modi government is saying that we are ready for third wave. Shame on them that you are not able to control the second wave. You knew second wave was coming, you were not prepared. Now you talk about third wave. So this clearly shows that the Modi government is in shambles. अराजी तनाज़े में बरतरफ तेलंगाना के साबिक वजीर ई राजेंद्र की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो साबिक वजीर ई राजेंद्र के फर्जंद की जानिब से अराजी पर कब्जे की एक और दर्ज शिकायत की जांच का आगाज करें। उन्होंने एसीबी, विजिलेंस, रेवेन्यू और दीगर महकमे जात को हिदायत दी कि वो जामे जांच करते हुए हुकूमत की रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आला ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के रावलाकोल गांव के रहने वाले महेश मदिराज की जानिब से की गई शिकायत पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़ीर आला को लिखे गए मकतूब में महेश ने इल्ज़ाम लगाया कि बरतरफ वज़ीर राजेंद्र के फर्जंद नितिन रेड्डी ने फर्जी दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए इसकी तकरीबन 10.11 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जा किया है। इसने वज़ीर आला से इंसाफ और इसकी मौरूसी अराजी की वापसी की ख्वाहिश की। और तेलंगाना में आज से फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स खिदमात जारी रहेंगी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने यह वाज़ेह किया है और उन्होंने कहा कि ज़रूरी खिदमात अंजाम देने वालों को रोका नहीं जाएगा। इस सिलसिले में हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा के पुलिस कमिश्नरों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी के बहाने कई फूड डिलीवरी बॉयज़ को रोक दिया गया था और इनकी गाड़ियां जब्त करते हुए भारी चालान काटे गए थे। एमआईएम सदर ओवैसी ने भी इस मामले पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। इस मामले को वजीर केटीआर के नोटिस में लाया गया था और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ज़रूरी खिदमात में रुकावट हायल न की जाए। उन्होंने कहा कि डीजीपी से बात करके इस मसले की यकसुई की जाएगी। डीजीपी ने केटीआर की हिदायत के साथ ही नई हिदायत जारी की और डीजीपी ने वजाहत की कि खुराक और ई कॉमर्स खिदमात की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सरहद पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई। जिले के रामापुरम चौराहा पर इतवार को इन गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई क्योंकि पुलिस ने तेलंगाना में दाखिल होने का ई पास रखने वाली गाड़ियों को ही तेलंगाना में आने की इजाजत दी। पुलिस ने गाड़ियों के लिए लाजमी करार दिया है कि वो लॉकडाउन में नरमी के औकात यानी सुबह 6 से 10 बजे दिन के दरमियान तेलंगाना में दाखिल होने के लिए ई पास दिखाए। ताहम एम्बुलेंस गाड़ियों को इससे इस्तिस्ना करार दिया गया। हैदराबाद के इलाका कुकटपल्ली में साइबराबाद कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अवाम का ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम में लॉकडाउन के ताल्लुक से बेदारी पैदा हुई है। बाजारों में डिसिप्लिन और समाजी फासले के साथ खरीदारी की गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के दौरान कई अफराद घरों से बाहर नहीं निकले।
पास रखने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर्स को जाने वालों की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई। उन्होंने कहा कि कोरोना के सिलसिले को तोड़ना जरूरी है। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में कमी देखी जा रही है। आइंदा 10 दिन तक चौकसी बरतने की जरूरत है। और राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर एम महेश भागवत ने जिला यादाद्री भोंगीर के मेंटल चोटुपल मंडल का दौरा किया और उन्होंने पतंगी टोल गेट पर लॉकडाउन के अमलावरी का जायजा लिया। और उन्होंने कहा कि गुड्स व्हीकल्स को हैदराबाद में दाखिला रात 9 बजे से सुबह 8 बजे के दरमियान रहेगा। उन्होंने बताया कि राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर ताहाल 35,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और हैदराबाद के इलाका गच्चीबौली इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार सवार अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा गालीरोडी के पास पेश आया है। तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड आकर सामने से आने वाली कार को टक्कर देती है और इस फुटेज को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लापरवाही आम तौर से बरती जाती है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस जबरदस्त टक्कर का वीडियो फुटेज सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी किया है और जाहिर है कि इससे एक सबक लिए जाने की जरूरत है। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। खबर में आगे बढ़ते हैदराबाद के खैरताबाद फ्लाईओवर से खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नामालूम खातून फ्लाईओवर से आज सुबह गिरकर जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक ये खातून लेक व्यू पार्क से मुतसिल खैरताबाद फ्लाईओवर पर से गिर गई। इसको देखकर बाज राहगीरों ने एम्बुलेंस को खबर किया और जख्मी खातून को एम्बुलेंस ने करीब अस्पताल मुंतकिल किया। सैफाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि यह खातून बेहोशी की हालत में नीचे गिर पड़ी। जिला बेड़चल में पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी को रुका दिया है। उंगुल से ताल्लुक रखने वाला खानदान 16 साल लड़की शादी की कोशिश कर रहा था। राजेंद्र नगर कॉलोनी में लड़के के घर पर दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार तकरीब में मौजूद थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने शादी को रोक दिया। पुलिस ने लड़के और लड़की के वालिदैन की काउंसलिंग की और नाबालिग बच्चों की शादी नहीं करने की तरगीब दी और साथ ही कवानीन से भी वाकिफ कराया।